बिहार में कोरोना की रोकथाम और उसकी जांच के लिए बहाल किए गए लैब टेक्नीशियन के लिए बुरी खबर है। सरकार द्वारा कोरोना के वक्त बहाल किए गए ऐसे लैब टेक्नीशियन की सेवा विस्तार रोक दिया गया है, जिससे हजारों की संख्या में बहाल लैब टेक्नीशियन सड़क पर आ गए हैं। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने पत्र जारी करते हुए इसकी सेवा को 31 दिसंबर के बाद से विस्तार नहीं करने का पत्र जारी कर दिया है। इस राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी इस पत्र के बाद न सिर्फ लैब टेक्नीशियन में मायूसी छाई हुई है, इतना ही नहीं, कोरोना जांच कराने आए लोगों को परेशान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में बेगूसराय के बहाल 30 लैब टेक्नीशियन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में लैब टेक्नीशियन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आगे देखें। मरीज देखा जाता है, उसको जो जांच लिखा जाता है उस जांच को भी हम लोग करते थे, तो सरकार ने काम करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आप लोगों से काम नहीं लिया जाएगा। हो सकता है ये घर का रास्ता दिखा रहा हो या टर्मिनेट करने की बात होगी। फिलहाल हम लोग यही समझ रहे हैं कि हमें कार्य न करने की आदेश जारी हुआ है, कार्य नहीं करना है। काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। एक तरह से हम लोगों को कहा जाए कि कार्य मुक्त कर दिया गया है। जो हम लोग कोरोना के उस विभीषिका को झेल लिए और बढ़ चढ़ कर भाग लिए, हमारे कुछ साथी का अंत भी हो गया, कोविड के कारण वो संक्रमित होकर मर गए। एक दिन भी हम लोगों को छुट्टी नहीं रहता है। बगैर अवकाश के हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल काम लेने के बाद अब हम लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया गया। अब हमारी स्थिति तमाम कोविड एलटी की स्थिति ये हो गई है कि वो अब न घर के रहे न घाट के रहे। स्वरोजगार करते थे, सरकार के आदेश पर देशभक्ति उमर आया, हम लोग काम में लग गए। काम कहीं करना है, प्राइवेट करें, सरकार का करें, काम करना था तो प्राइवेट जो कर रहे थे छोड़ दिए। सरकार का जो किए 3 साल के बाद लोग फलता फूलता है, विकास होती है। हम लोगों का उल्टी गिनती शुरू हो गया और 2 तारीख को जो चिट्ठी जारी किया गया वो एक तरह से हम लोगों को बोरिया बिस्तर बांधकर घर पर भेजने का काम कर दिया गया कि जाओ आत्महत्या करो, लोगों की झिड़की सुनो, भूखों मरो, भीख मांगो, नीचे स्तर से गिर जाओ, जो पढ़ लिख के आए हो जाओ फिर से किसी और काम में लग जाओ। अब ये सरकार की अच्छी नीति है या बुरी नीति है? क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार का काम करते थे, काम करते हैं और काम करते ही रहेंगे। सिर्फ सरकार हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचे। हम लोगों को 60 वर्ष का मांग है कि हम लोग 60 वर्ष नियमित सेवा की जाए, एक उचित वेतन दिया जाए। हम लोग कोरोना के भारी भीषण लहर में भी मात्र 12,000 के पारिश्रमिक पर काम करते रहे, 4 साल तक करते रहे, इस आशा में कि अब बढ़ेगा, अब हम लोग का विकास होगा, हम लोग भी आगे काम करेंगे। देशभक्ति में डूबे रहे, सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कोरोना वॉरियर जो एक समय में कोरोना वॉरियर हुआ करते थे या हैं, सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया और आज प्रताड़ित करने का भी काम कर दिया कि जाओ घर बैठो, भूखो मरो, रोड पे जाओ, तुम्हारा कोई सुधि लेने वाला नहीं। कब तक ये आप लोग हड़ताल पर रहना? अब जब तक सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती है, अगर सरकार हमें फिर से वापस ले ले अपने काम पर तो हड़ताल समाप्त, सारी बातें समस्याएं खत्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेंदु कुमार मिश्रा हुआ। क्या है आप? मैं कोविड एलटी हूँ, RT-PCR में पदस्थापित, मटिहानी में पदस्थापित हूँ और आप तो बेरोजगार कहिए। अब तो आज आप लोग काम बंद किए हुए हैं कि काम ऊपर से आदेश आया कि काम नहीं करना? जी नहीं सर, ऊपर से ही आदेश आया है कि काम को स्थगित किया जाए। क्यों? अभी आदेश हम लोग को 3-3 मंथ का जो है बढ़ाया जाता था, दिसंबर तक का समय था, तो हम लोग वेट में थे कि फिर 3 मंथ बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाने के बजाय जो लेटर आ गया कि काम को स्थगित किया जाए, तो ऊपर से ही आदेश आया है। तो हम लोग तो चाहते ही हैं काम करें, लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब अपना आप लोग कितने लोग हैं बेगूसराय में? बेगूसराय में टोटल 30 एलटी है कोविड का। अच्छा जी।
कोविड जांच आज से बंद हो जाएगी। जी, ऊपर से आदेश हुआ तो बंद किया। तो मतलब ये 30-32 सब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे जी सर। क्या कहते हैं सरकार को इसके लिए? क्या कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि हम लोग जब इतना इमरजेंसी में जो है काम किए हैं, इस तरह से हम लोग को घर नहीं बैठाया जाए, हम लोग को पुनः फिर से ड्यूटी में लिया जाए, क्योंकि पेशेंट को भी काफ़ी दिक्कत होता है। ये लोग को पता ही नहीं चलता है कहाँ मिले कहाँ काम होगा। हम लोग मजबूर हैं, लेटर के वजह से आदेश दिया जाए, हम लोग फिर से काम ज्वाइन कर सके, फिर से सेवा सबका कर सके, पेशेंट लोग को दिक्कत ना हो। क्या नाम होगा आपका? जी, कंचन कुमारी। क्या है आप? कोविड डिपार्टमेंट में कोविड LT सदर में पोस्टिंग है, रूम नंबर 25 में। सर लगातार अभी सुनने में आ रहा है बिहार में फिर कोविड का आ रहा है कि बढ़ रहा है। इस दरमियान आप लोग हड़ताल पर चले गए, क्या दिक्कत है, कारण है? हम हड़ताल में नहीं गए, यहाँ ऊपर से लेटर ही आ गया कि अगले आदेश तक आप काम को बंद रखें। अच्छा, हम तो आज भी टाइम लिया है काम करने के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसमें क्या किया जाए, आप लोग बोलिए। या सरकार तरफ से ही बोला गया कि काम को बंद रखें। जी, राज्य स्वास्थ्य समिति से चिट्ठी जारी कर दिया। तो आप लोग काम करने के लिए एग्री हैं? एकदम एग्री है। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार क्या आप लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? सरकार तो सौतेला व्यवहार कर दिया। एक वही सरकार था जो चादर से भी सम्मानित किया, आज वही एक सरकार है जो कफन से भी सम्मानित करने के लिए तैयार। क्या मांगे हैं आप लोग? मेरा मांग है कोई कि पुनः फिर हम लोग को नौकरी पर लाया जाए, ताकि हम लोग काम कर सके, जनता का सेवा कर सके। चिट्ठी कब आई है? चिट्ठी कल आई है 2 क्या नाम होगा आपका? मेरा धीरज कुमार, कोविड LT। क्या है? जिलाध्यक्ष। कब आए थे? 11 बजे से बैठे हुए हैं। किस लिए आए हैं? कोरोना जांच के लिए। क्या देखे यहाँ आए थे? यहाँ आए तो कोई स्टाफ नहीं है, अच्छा, कोई नहीं है। बोल रहे हैं जो आगे आदेश आने तक बंद है, ऊपर से ही आदेश है बंद हो गया। तो मतलब कोई है ही नहीं है? कोई नहीं है। किसी से इसका शिकायत की है अस्पताल में? किसको करें, कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ। किससे बात करें? कहाँ से आए आप? बछवाड़ा से। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। क्या है? ये अभी के लिए कोरोना जांच के लिए सर आए। कब आए थे? 8 बजे से बैठे हुए हैं पिछाड़। कोई यहाँ नहीं आदमी? कहता है कभी उस छत पर जाइए, कभी उस छत पर जाइए, हिया हुआ नीचे ऊपर खाली कर रहे हैं, कोई मिलिए नहीं रहा है। कोई है नहीं है? 8 बजे से भूखल प्यासल बैठल है। करना बढ़ा है, पता है ना बिहार में करना 1-2 आया है पॉजिटिव। नहीं, हमको कोर्ट का काम था ना, इसीलिए हम करना जांच होना चाहिए जरूरी। हाँ, तो करवा रहे हैं ना, इसीलिए नहीं तो वहाँ कोई काम नहीं नहीं होगा। होगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं सर। क्या नाम है आपका? कारी साहब, कहाँ से आए? पहाड़ से।